हेलो, कैसे हैं सभी को मेरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं ये 50 वर्ड्स वाला अगला टॉपिक जो क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोलर इलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपसे पूछ सकता है, क्या है डिफाइन करिए। तो क्या होता है पहले लिख देते हैं, ध्यान समझना कि जैसे जब कोई जिस टेम्परेचर पे उबलता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट तो जो होता है जब ये सोल्यूशन है तो सॉल्यूशन में पहले सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जिस पे उबल रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कुछ ऐड कर दिए। अब ये इससे ज़्यादा टेम्परेचर बोल रहा है तो उसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीवी से दिखाते हैं। और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी के। एक यहाँ कांस्टेंट आता है के बी, इसी को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये इसका फार्मूला रहा, ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं, ये मोलरिटी का मान 1 हो जाए। देखो इफ m इक्वल टू 1, तो ये कैसे होगा, जैसे मोल 1 हो जाए और 1 kg हो जाए सॉल्वेंट, तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये 1/1 1 हो गई वो। तो कहेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg of solvent, then elevation in boiling point is known as molar elevation कांस्टेंट। ये फार्मूला है, डेल टी वी इक्वल टू के बी इंटू यम। यम क्या है, मोलरिटी है। तो सीधी सी बात है, इसकी यूनिट के बी की क्या निकालना आपको, यूनिट। तो याद रखना केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, ये इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी लिख देना है। बिल्कुल अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा तो ऐसे लिखिए, when 1 mole of solute dissolve in 1 kg of solvent, then depression, ध्यान समझना, depression in freezing point is known as molar depression constant। किससे दिखाते हैं इसको, के एफ से। तो बिल्कुल वही फार्मूला, इसको डेल टी एफ से दिखाते हैं। तो के एफ इंटू एम, बिल्कुल वैसा यूनिट इसकी भी यही होगी, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये ध्यान समझना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ही कंपाउंड है, उसका सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाए और दोनों का वेपर्स क्या हो जाए, वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पर होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब कहा गया कि अब डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जब कोई चीज़ इसमें मिला दो तो कम ही टेम्परेचर पे क्या करेगा, सॉलिड लिक्विड एक साथ हो जाएंगे, तो उसको डेल टी एफ से दिखाते हैं। और ये भी डायरेक्टली किसको होता है, मोलरिटी की। तो कुछ नहीं, ज़्यादा अपना ध्यान लगाओ दिमाग में, एग्जाम में कैसे लिखना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट याद करो, इसको जल्दी याद करो। बड़ा छोटा सा हमने मैटर दिया, आप इसको क्या लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम क्या है, एजियोट्रॉप। क्या है, एजियोट्रॉप। देखो क्या होता है एजियोट्रॉप, कि कोई सोल्यूशन आप बना लो और उसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, और पे से राउल्ट लॉ से क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए, तो उसे बोलेंगे नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब दो लिक्विड मिलाओ यहाँ पे, और दो लिक्विड मिला लो, इसका एक कंपोजिशन बन जाए। और जो कंपोजिशन बन जा रहा है तो इसका जो डिस्टिलेशन हो रहा है, इसके संगठन में बिना परिवर्तन हुए ऐसा हो जाए, दोनों उबल जाए एक साथ बिना परिवर्तन के एक ही टेम्परेचर पे, तो
ऐसी कंडीशन क्या कहलाता है, एजियोट्रॉप कहलाता है। तो देखो ध्यान से, कहा गया कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच अंडरगो डिस्टिलेशन विदाउट चेंज इन कंपोजिशन इज नोन एज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप आर ऑफ टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जो राउल्ट लॉ, जैसे राउल्ट लॉ से जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसको पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे CH3CO CH3 C2S5OH, एस्टोन और एथिल अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। वो कौन सा एजियोट्रॉप शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब ये ज़्यादा वेपर बनाएंगे तो कम ही टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉयल कर जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दोनों एक साथ वाष्प में कन्वर्ट होंगे, उनके कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होगा, अब इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिसका निगेटिव डेविएशन कम वेपर बनाता है तो वो ज़्यादा जाके टेम्परेचर पे बॉयल करता है, तो जो एजियोट्रॉप होगा वो हायर टेम्परेचर होगा, तो इसलिए बोला गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जैसे एस्टोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है वो चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चर्चा नहीं, केवल एग्जाम आप इन चीज़ों को जल्दी से नोट कर लो, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में जिसको आरओ नाम सुना हुआ, बड़ा जाना पहचाना आरओ। क्या होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया गया है, इधर सॉल्वेंट है, ये लोअर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, इधर क्या हायर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है। अब ये लोअर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। जब बाहर से एक प्रेशर आप लगाओ यहाँ से, तो ये इसको रोक देता है, तो जो प्रेशर यहाँ लगाया जाता है इस ऑस्मोसिस फिनोमेना को रोक देता है, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर आने लगता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिवर्स, उल्टा हो जाना, रिवर्स ऑस्मोसिस। कहा गया कि व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्लो from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane by applying the higher external pressure than osmotic pressure is known as reverse osmosis। एग्जाम्पल क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जैसे वाटर को आप शुद्ध करते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस एग्जाम के लिए टू द पॉइंट, नो डिफरेंट मैटर। आप लिखिए इसको तुरंत। चलिए, अगला क्या है, ब्राउनवेल मूवमेंट। जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं उसमें कोलाइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन करते रहते हैं, अनियमित, इरेगुलर, इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन या मूवमेंट कहते हैं। अब वही कहा कि कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन, ये कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन सो irregular motion, this irregular motion is known as Brownian movement। रीजन क्या है, तो कोई कोलाइडल सोल्यूशन होता है, जैसे सोल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट को हम लोग यहाँ बोलते हैं एक तरफ से डिस्पर्ज फेज, और इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट डिस्पर्जन मीडियम। तो जो डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल है इस सॉल्यूट वाले पे टक्कर मारेगा, तो वही बोला गया कि कोलिजन डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल ऑन डिस्पर्ज फेज पार्टिकल, जिसको मिला रहे हैं उस पे सॉल्वेंट वाला क्या है, टक्कर मार रहा है। इससे प्रमाण क्या मिलता है, ये मिलता है एवोगैड्रो नंबर, जो कहते हैं 6.023 × 10⁻23, उसका प्रमाण मिल जाता है। मोल कॉन्सेप्ट जो बात होती है उसका प्रमाण मिल जाता है। अब ये कोलाइड मूव करते रहते हैं तो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, तो इसका ये हेल्प मिल जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओनली टू द पॉइंट्स, नोट करिए जल्दी आप लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जीटा पोटेंशियल। जब कोलाइडल सोल्यूशन होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव नेगेटिव का दो आयनों का दो लेयर बन जाता है। एक लेयर को कंपैक्ट लेयर कहते हैं, जो सरफेस की तरफ आ जाता है, दूसरा सोल्यूशन में डिफ्यूज हो जाता है आयंस। तो इन्हीं दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहेंगे। आओ देखो, अब वही बोला गया, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेयर, कंपैक्ट लेयर आयंस अटैच विथ पार्टिकल सरफेस, दूसरा डिफ्यूज लेयर आयंस डिफ्यूज इन सोल्यूशन। अब ये बोला गया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस लेयर इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक, ये इस नाम से पूछ सकता है या इस नाम से, जीटा पोटेंशियल, ये इसका फार्मूला है। ये जब जो जीटा पोटेंशियल यहाँ निकाल रहे हैं तो 4 पाई
करके ये फार्मूला, इसमें ये नीटा उसको बोल सकते हैं, ये यू है, ये डी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ज़्यादा नहीं ध्यान दो, आप इसको याद करो, जल्दी लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सबसे बड़ी बात है मैटर मिल जाना थोड़े से समय में, मैटर पे ध्यान दो जल्दी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला देखिए हार्डी-सुलज़े लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है फिनोमिनल कोगुलेशन, जब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, जैसे NaCl हमने लिया है तो Na+Cl-, तो ये अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव कोलाइड है तो इसका निगेटिव इसके साथ क्या होगा, स्फीयर बना लेगा, वो बड़ा सा स्फीयर बनाना चला जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, कोगुलेशन कहेंगे। अब कितना पावर इसका ज़्यादा होगा और कितना कम, तो इस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा इस आयन पे, निगेटिव आयन पे, वो ज़्यादा कोगुलेशन करेगा, उसी कहेंगे इफेक्टिव आयन कहेंगे। तो इसके बारे में हार्डी-सुलज़े लॉ आया क्या, जिस पे ज़्यादा बैलेंसी यानी कि चार्ज उतना ज़्यादा क्या करे, कोगुलेशन, उतना मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा आयन को। तो ये क्या कह रहे हैं हम लोग, एन आयन विच कॉजेज कोगुलेशन, कोई आयन जो कोगुलेशन कर रहा है इज नोन एज इफेक्टिव आयन। द पावर ऑफ इफेक्टिव आयन टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द बैलेंसी, दिस इज नोन एज हार्डी-सुलज़े लॉ। मतलब कोई पॉजिटिव सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें देखो ये 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, ये पावर क्या है, इंक्रीज कर रहा है इसका। यहाँ पे निगेटिव साल है तो इसके लिए पॉजिटिव वाला क्या होगा, इफेक्टिव आयन होगा, स्फीयर बनेगा इसके चारों ओर जा करके, तो इसका पावर होगा चार्ज में। यही क्या कहलाता है, हार्डी-सुलज़े लॉ। बड़ा छोटा छोटा टॉपिक आपके लिए, जल्दी से आप नोट आउट करिए इसको। चलिए अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लैकुलेशन वैल्यू। फ्लैकुलेशन वैल्यू क्या होगा कि जैसे ध्यान से आप सुनो, ऐसे देखो, जैसे दूध है उसमें जामुन बोलते हैं ना, मिला देते हैं तो ये फट जाता है, जम जाता है ना, उसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं, कोगुलेशन या अजेइंग बोलते हैं। अब इसमें जो मिलाया जा रहा है, कोई ये पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन हो गया, निगेटिव वाला, को जो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएंगे तो उसका पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव है तो उसके लिए पॉजिटिव स्फीयर बनाएगा, अगर ये पॉजिटिव है उसके लिए कौन आ जाएगा, निगेटिव स्फीयर बनाएगा। अब ये पावर इसका किस बात पे डिपेंड करेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन बताई गई है। तो जो अमाउंट है, मान लो NaCl हमने मिलाया, कोगुलेशन करेगा, तो इसका सॉल्यूशन अगर 1 लीटर लिया है, इसके जितने मिलीमोल्स इसका क्या कर दे, कोगुलेशन कर दे, वो इसका क्या, फ्लैकुलेशन वैल्यू। तो कैसे कहेंगे, मिलीमोल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू जो 1 लीटर का कंप्लीट कोगुलेशन कर देगा, उसे क्या कहेंगे, फ्लैकुलेशन वैल्यू। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट कोगुलेट, देखो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट कोगुलेट द 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज फ्लैकुलेशन वैल्यू। ये फ्लैकुलेशन वैल्यू देखो क्या है, चार्ज पिट कर रहा है ऐसे, तो ये चार्ज है, जेड क्या है यहाँ पे, चार्ज है। तो जितना ज़्यादा लो वैल्यू होगा फ्लैकुलेशन वैल्यू, लो इज द फ्लैकुलेशन वैल्यू, हायर इज द कोगुलेटिंग पावर। जितना ज़्यादा लो वैल्यू आएगा इसका मतलब ये है कि ज़्यादा वो कोगुलेट करेगा, कि मतलब एक आयन ज़्यादा को कोगुलेट कर रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, इससे कम को कर रहा है। कहने से मतलब ना, मेरे पास 10 हाथ है, मैं अकेला 10 लोग पकड़ सकता हूँ, मेरे पास 2 हाथ है तो 2 लोगों को पकड़ूंगा, बाकी 5 आदमी और लगेंगे 5 को पकड़ने के लिए। तो ऐसे ना, मैं अकेला पकड़ लिया तो मेरी वैल्यू कम है, अकेला व्यक्ति बोला गया ना, तो वैसे ही जितनी कम फ्लैकुलेशन वैल्यू उतना ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट आउट करिए आप, आसान सा पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो कोलाइड 2 टाइप का हो जाएगा, एक को बोलेंगे लायोफिलिक और दूसरा बोलेंगे लायोफोबिक। ये लेस स्टेबल होगा और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। इसमें कुछ मिलाएंगे तो इसका कोगुलेशन हो जाएगा, इसमें मिलाएंगे इसका कोगुलेशन नहीं होगा। अगर ये इसमें कुछ मिला रहे हो, ये पहले से इसमें मिला दो, इसके कोगुलेशन को रोक दे, इसको कहेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए क्या कहा जाए, अमाउंट इन मिलीग्राम। ये लायोफोबिक कोलाइड का मात्रा किसमें, अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड विच एडेड इन 10 ml ऑफ गोल्ड साल। गोल्ड साल का 10 ml लिया गया है, कितना ml, 10 ml। ये लायोफोबिक है। अब इसमें मिलीग्राम में क्या मिला रहे हैं, लायोफिलिक, और इसमें मान लो 1 ml हमने मिलाया और 10% का NaCl का क्या है, सॉल्यूशन है,
उसका 1 ml मिलाया हमने, इसका कोगुलेशन कर दिया। और दूसरे कंडीशन में कहा कि एक और विलियन मिलाया और ये 10 ml गोल्ड साल है, 1 ml इसमें हमने 1 ml मिला, लेकिन फिर धीरे धीरे पहले से हमने क्या मिलाया, मिलीमोल्स मिलीग्राम में कुछ अमाउंट मिलाया, किसका, लायोफिलिक का। तो लायोफिलिक का जितना मिलीग्राम इसमें मिलाया है और इसके कोगुलेशन को क्या करें, रोक दे, वही इसका क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर। तो देखो अमाउंट इन मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिकुलाइड्स which added to 10 ml of gold solution, लायोफोबिक solution, in order to prevent, बचाने के लिए, in order to prevent its coagulation against 1 ml 10% NaCl solution is known as gold number। मतलब आपने कोई सोल्यूशन लिया है लायोफोबिक वाला, उसमें 1 ml 10% NaCl मिला दे, कोगुलेशन हो गया। फिर हमने मिलीमोल्स ग्राम में पहले से कुछ अमाउंट मिला दिया है, जो इस ये मिलाने में कोगुलेशन रोक दिया, जितना मिलीग्राम जितना प्रिवेंटेशन कर देगा, कोगुलेशन नहीं होने देगा, उसी को कहेंगे गोल्ड नंबर। लो वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, हायर इज द प्रोटेक्शन। जितना कम अमाउंट मिलाओगे और ज़्यादा क्या कर रहा है, बचाव कर रहा है, तो ज़्यादा क्या होगा उसका, हायर इज द प्रोटेक्टिव पावर होगा। अब देखो जिलेटिन का देखो 0.005 और ये स्टार का देखो 25 है, तो इसका ज़्यादा अमाउंट 25 मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम में काम कर दे रहा, तो ये अच्छा है उतना अच्छा नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आपके एग्जाम के लिए, क्या, गोल्ड नंबर। बने रहिए ऐसे वीडियो में और टॉपिक लेकर आगे आ रहे हैं। चलिए आपने देखा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ये हाफ लाइफ पीरियड, सारी बातें। तो इसके पहले भी 2 वीडियो हमने बनाया, उसको देख लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप 50 वर्ड्स में करीब करीब पा जाओगे। बाकी हमने और वीडियो बनाया, उसको आप देखिए, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और बने रहिए, विश्वास रखिए, पढ़ के जाइए, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे सारे क्वेश्चन आए थे। अब देख लीजिए वीडियो। अब होता है विश्वास वाली बात होती है, अब कितना बढ़िया विश्वास करते हैं, बाकी आप ऊपर है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए, मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।